कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको प्रमोट करता हूँ। वो वैसे ही जो वो करंट अफेयर्स लेते हैं जीके वाले, वो न्यूज में जब ये वो मैसेज था, पर उस मैसेज में मैंने दिया था कि ये हमारी यहाँ की ब्यूटी है। वहां पर वैसे इस तरह से ही हुआ है, क्योंकि वो देखते हैं कि अपडेशन आपकी क्या है, आप क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उनको वो चीजें ढूंढनी होती है। तो शायद उनको ये कंटेंट पसंद आया होगा और में आ रहे हो, और बहुत खुशी महसूस होती है कि यार खत्म नहीं होगा और मेरा शौक खत्म नहीं होगा। उतना ही मेरे लिए अचीव में सच में बहुत सारे अजूबा हैं, हम किसी से कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। और डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मतलब एक अपडेट हो गए, बन गए, कुछ इतना कर अचीवमेंट हो गई तो बस। उन्होंने मुझे जिस टाइम में यूकेजी एलकेजी में, अभी मैं बात कर रहा था आपसे, उस टाइम जब Hello guys, welcome back to our YouTube channel Gossip in Himalaya Season 1 and Episode 2, sponsored by Hotel Mountain Top and Color Stage. So guys, पहली वीडियो के बाद अब हम दोबारा आ चुके हैं, पर थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा लाइक करें, सपोर्ट करें हम लोगों को। हम आप लोगों के लिए ये चीज ला रहे हैं और आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए कि हमारे हिमाचल में कितने सारे आर्टिस्ट हैं और धीरे धीरे आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हमारे पास में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जो दुबई में आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड जीत चुके हैं और क्षितिज अलंकार अवार्ड ऑल इंडिया पेंटिंग में विनर रहे हैं, और 78 कॉलेजेस में यूथ फेस्टिवल में से वो फर्स्ट आए हैं हिमाचल के अंदर। एंड युवा राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड उन्हें मिला है राजस्थान में। साथ ही वो पहले हिमाचल के एक ऐसे इंसान है जिन्होंने लाइव पेंटिंग स्टार्ट की है। सो लेट्स स्टार्ट गॉसिप विद मिस्टर दीप धनंजय जी। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, जय शंकर सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, हमने आपको इनवाइट किया और आप एक ही बार में हमारे साथ आ गए, और आपने हमारे को इतना कुछ, फोन में भी हमारी इंटरेक्शन हुई है तो आपने भी हमें भी इतना सपोर्ट किया, और आपने खुद भी कहा कि अच्छा काम करें। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि हम मतलब इतने आर्टिस्ट ऐसे लेके आ रहे हैं हिमाचल के, जो जिन्होंने इतना नाम कमाया है, और आज आपके साथ मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से आप हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर। तो सर हम गॉसिप स्टार्ट करते हैं अब आपके साथ। बिल्कुल। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, आपको किस चीज के ये अवार्ड मिले हैं, किस चीज के बारे में आपको अवार्ड मिले हैं, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताइए सर। देखिए मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, है ना। तो बचपन से ही मुझे शौक था पेंटिंग का, धीरे धीरे ये सफर चलता गया जी। और जैसे एक मोड़ खत्म होने के बाद अगला मोड़ शुरू होता गया, बिल्कुल, है ना। मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सब भोलेनाथ की कृपा है। वो मेरे आइडल है ना। उनको मैं, माता पिता और शिव मेरे लिए सबसे पहले है, ठीक है। और धीरे धीरे ये पेंटिंग का सब चलता रहा ये सफर, और इसको नेशनली, इंटरनेशनली, कुल्लू से बाहर हिमाचल, हिमाचल से बाहर फिर इंडिया, इंडिया से बाहर फिर आउट ऑफ इंडिया, जितनी भी कंट्रीज है, काफ़ी 4-5 कंट्रीज तो मैंने कर चुका हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि अभी आगे भी करूँगा। पर करता क्या हूँ, पेंटिंग तो चलो सभी करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं ही नहीं हूँ। पर लेकिन मेरा ये स्टाइल है कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशन को हमने प्रमोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। वो मैं कैसे कर रहा हूं, वो सारा पेंटिंग के जरिए हो रहा है। मुझे अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट करना है। ये काफी रिच है ना। इसके लिए हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। ये सिर्फ पेंटिंग फील्ड में ही नहीं हो सकता, ये बहुत सारी फील्ड्स में हो सकता है। आप डांस में, आप म्यूजिक में कर सकते हो, आप किसी भी माध्यम से, बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी आर्ट है ना। आप अपना जितने भी आपके अंदर क्वालिटीज है उसके जरिए आप अपने हिमाचल के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी। तो सर सबसे पहले आपको कैसे माइंड में आया कि मुझे पेंटिंग में करना है? मतलब कि बचपन से कोई कोई होते हैं कि बचपन से उनके अंदर टैलेंट होता है, कोई कोई होते हैं कि थोड़े जब वो उनकी एज होती है उसके बाद वो अपने टैलेंट पहचानते हैं। तो आपने कब से पेंटिंग करना शुरू किया?
मुझे वैसे बचपन से ही इस चीज़ का शौक था। अच्छा, जब मैं मतलब एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी में आपने देखा होगा आर्ट क्लासेस में मतलब जी एक बुक्स होती थी, जी होती है, अभी भी होती है, जी तो उसमें कलर्स फिलअप करने होते हैं। जी जी मैंने मतलब बड़े शौक से, शायद अंदर से ही ये था कि मैंने कुछ करना है या पेंटिंग मुझे अच्छी लगती। उस टाइम मुझे भी उतना वो नहीं था, पर मजा आता था कलर भरने में। जी। और मैं ऐसे कलर्स उसमें फिलअप करता था कि मतलब एकदम निशान नहीं रहना चाहिए हाँ जी, उसमें, हाँ जी, एकदम क्लियर बिल्कुल लगे कि जी। मतलब किसी, परफेक्ट चाहिए। हाँ, परफेक्ट जी इंसान ने काम किया है। जी बस इस तरह से धीरे 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 जब मैं 6-7 तक था तो तब तक मुझे ज्यादा पेंटिंग का उतना नॉलेज नहीं था, उसके बाद ये नॉलेज गेन हुआ है। जी अच्छा, एक बार की बात है कि मेरे पिताजी चंडीगढ़ गए थे जी और उन्होंने सुखना लेक पे देखा कि यहाँ पे स्केच बन रहे हैं। जी। वाह, ये तो हाँ, अच्छा, ऑब्वियसली में होता है। जी, उसका बिल्कुल। शौक भी घर पे है, हाँ चलो जी। उसको ले चलते हैं। जी, जी, जी। तो फिर उन्होंने मुझे घर आके बताया कि चलो अब मैं तुझे घुमाने ले जा रहा हूँ। जी, तो मैं उस टाइम 6th क्लास में था। जी। तो जब मैं हुँ, सुखना लेक पे गया, जी, पहुंचे हम चंडीगढ़ में, तो फिर मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है, वो लाइव स्केच बन रहे हैं और जी, जी, इतने खूबसूरत। और हार्डली शायद 15-20 मिनट के अंदर पूरा फेस तैयार हो रहा है, पर शौक भी वही था। जी, जी, जी। मैं उस आर्टिस्ट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड में यहाँ पे स्टैंड रहा, वैसे वो इतना मतलब रूडली जैसा आर्टिस्ट था, जी, सुरेंद्र नाम था उस जी, आर्टिस्ट का। जी। आज हम उनके साथ में खड़े थे बिल्कुल आप। वो जी। करने नहीं देता था। अच्छा। उसको ये लगता था कि हाँ, यहाँ पर कोई और आके स्केच बनाएगा तो मेरी सेल कम हो जाएगी, या बिल्कुल। कुछ भी था, जो भी था। जी, पर उसने मुझे नहीं रोका, ये भी शायद शंकर भगवान की कृपा थी, है ना, जी, जी, उसने बिठाए रखा। और फिर मैंने देखा यार वाह, फिर अपना स्केच बनवाया। उस टाइम स्केच 50 रुपए का बनता था, अब तो जी। 1000 2-2000 फ्री हैंड स्केचेस के काफी बिल्कुल, बिल्कुल, रेट बन बिल्कुल। चुके हैं। जी, तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत पहले की बात है, बोलते कि बहुत जमाने की बात है ये, जी, है ना। जी, जी। तो वहां से वो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सर, मैंने कहा आप कौन सी पेंसिल यूज करते हो। जी, फिर उसने मुझे कहा, बोला खाली पेपर दो। मैंने खाली पेपर दिया, उसमें उसने राइट करके दे दिया, जी, ये स्टेडलर की पेंसिल है, शीट है, इसको जी, आप ले लो। और दुकान का कौन से सेक्टर में थी, अब मैं भूल गया उसको, जी, एड्रेस दिया, वहां से ले चलो, जी। तो आप भी प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो फिर मैं शाम को उसी दिन मैंने पापा को ले गया कि मुझे ये पेंसिल और ये स्केच बुक चाहिए। जी। फिर मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे पहला और अमिताभ बच्चन का स्केच बनाया था अच्छा, मुझे। जो आपका हाँ फर्स्ट था जी, मतलब। हाँ जी, जी। हाँ जी। तो फिर वो तो उस टाइम का स्केच था, चलो लाइनिंग वर्क था। आज बिल्कुल। थोड़ा सा सुधार है, जी, धीरे धीरे जी, सुधार कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आगे भी करते रहेंगे। जी। इस तरह से ये सफर चलता रहा। तो सर, जी, जैसे मैंने आपके बारे में एक चीज़ और भी सुनी है, हाँ जैसे जी। कि आपका जो नाम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज बुक के अंदर भी आपका वो है, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ, वो कैसे हुआ? वो वो भी यही है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जी, मैं जो कल्चर है, जी, जो हमारा ट्रेडिशन है, जी, उसको प्रमोट करता हूँ। जी, वो वैसे ही जो वो करंट अफेयर्स लेते हैं जीके वाले, वो बिल्कुल। न्यूज़ में जब आपके ट्रिब्यून में आया था जी, कि न्यूयॉर्क में जब आर्ट फेयर हुआ था, जी, तो उसमें मैंने कुल्लू मनाली की ब्यूटी, हिमाचल की ब्यूटी, टोटल उसको मैंने बिल्कुल एक मॉडर्न तरीके से पेंट किया था। ओके। उनके लिए वो मैसेज था, पर उस मैसेज में मैंने दिया था कि ये हमारी यहाँ की ब्यूटी है। जी, वहां पर वैसे रियलिस्टिक वर्क नहीं लगता है, जी, वहां पे एक मॉडर्न स्टाइल का वर्क लगता है। जी, जितने भी फॉरेन में काफी सारी अच्छी गैलरीज है या आर्ट फेयर्स है, और उनकी कीमत भी काफी होती है। जी, तो मैंने यहाँ के कल्चर को उस तरीके से प्रमोट करके दिया था उसको। तो वो न्यूयॉर्क में पिछले साल की बात है। तो ट्रिब्यून में जब मतलब वो छपा था, तो जी। उस टाइम के आर्टिकल से जनरल नॉलेज ने वो क्वेश्चन दिया था। अच्छा, ओके। मुझे जहां तक इतना आइडिया है कि ये इस तरह से ही हुआ है, जी, क्योंकि वो देखते हैं कि अपडेशन आपकी क्या है, जी, आप क्या अपडेट है, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उनको वो चीजें ढूंढनी होती है। बिल्कुल, तो शायद उनको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और है भी यूनिक, किया है, बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मुझे भी नेचुरली नहीं पता था कि मैं एचपी जीके में आता हूँ। मुझे जी, किसी ने
लिंक्स भेजा था कि यार आप तो जो जीके के क्वेश्चन में आ रहे हो, जी। और बहुत खुशी महसूस होती है कि यार हाँ, वो तो है। एग्जाम वगैरह में लोग हमारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जी। तो दिखती बात है कि खुशी जाहिर कैसी नहीं होगी। तो सर जब फर्स्ट टाइम आपको पता लगा था कि जब आपका जीके में आपका नाम आया, तो आपका रिएक्शन उस टाइम क्या था? जैसे आपको एकदम से आपको आपको न्यूज़ पता लगी कि आपका नाम उसमें आया। देखिए ये पता नहीं है, शायद मैं अपनी नेचर ही कुछ ऐसा है मेरे अंदर जी। कि जितना मैं इस सागर को पार करता जाऊं इसका रास्ता खत्म नहीं होगा बिल्कुल। और मेरा शौक खत्म नहीं होगा, जी। उतना ही मेरे लिए अचीवमेंट छोटी लगती जाएगी। बिल्कुल। नेचुरल सी बात है ये। मैं अगर शायद इन फ्यूचर अभी भारत रत्न तो चलो बहुत बड़ी बात है, अगर वो भी मुझे मिलेगा तो मेरे लिए वो भी शायद छोटी बात होगी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप क्योंकि उसके आगे का सोचेंगे। दुनिया में सच में बहुत सारे अजूबा हैं, हम किसी से कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एग्जैक्टली। आपके अंदर भी क्वालिटी है, हमारे कैमरामैन जितने इनके अंदर भी क्वालिटीज है, बिल्कुल सर। शायद इन्होंने हिडन रखी है, वो जी। सबके अंदर क्वालिटी होती है। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सर। छोटे से छोटा इंसान, उसके अंदर क्वालिटी, टैलेंट भगवान ने सब कुछ दिया है, बस पहचानने की जरूरत है। बस वो आपका है कि आप किस तरह से उसको पहचान रहे हैं। देख लेना आपने, किसी को भी आप नोट करो, जी। सबके अंदर एक अपनी अपनी क्वालिटी होगी। बिल्कुल सर। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब एक अपडेट हो गए, बन गए, कुछ जी। इतना कर अचीवमेंट हो गई तो बस हमारे, शायद है किसी के अंदर एक ईगो आता है, लेकिन इस ईगो को खत्म करो, जी। इसको बिल्कुल। मत रखो, इसको साइड में रखो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जी। मुझे पसंद नहीं है ये ईगो। जी। सिंपल सिटी में रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैं 100 बार आपको फोन करके बोलूंगा कि मेरा शो करो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर सकते हो, लेकिन जो मैं एटीट्यूड रखूंगा कि आप मुझे कॉल करना, मैं तब तब आऊंगा, आऊंगा। ये वो सो जी। मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। जी, बिल्कुल सर। वो आपका नेचर है ना सर, आपका नेचर, जो इंसान जो डाउन टू अर्थ रहता है सर, वही इंसान आगे जाता बस है। डाउन टू अर्थ ही मुझे रहना पसंद है। जी। अचीवमेंट हाई होनी चाहिए, जी। इंसान को जमीन के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जी। आसमान में उड़ती हुई चीज ज्यादा देर तक नहीं उड़ती है, जी। वो हमेशा जमीन पर ही गिरती है, गिरती है। इसलिए क्या जमीन बात का सफर करो, है। जी। ये पक्की बात है। जी। जी। सर आप, जैसे आप हर एक का कोई ना कोई आइडल होता है। जी। आपने जैसे अपनी पेंटिंग स्टार्ट की, या आप किसी को फॉलो करते थे कि आपका कोई आइडल था, या किसी की आप पेंटिंग्स देखते थे कि हाँ मुझे मतलब इससे इंस्पिरेशन मिलती है? जी, बहुत सारे आर्टिस्ट है। सबसे पहले मैं घर से ही लेता हूँ आपको, जी। जो मेरी ग्रैंड मदर है, दादी जी, जी। ठीक है, वो अब इस दुनिया में तो नहीं है। जी। उन्होंने मुझे जिस टाइम में यूकेजी एलकेजी में, अभी मैं बात कर रहा था आपसे, जी। जी। उस टाइम जब ड्राइंग बनाते थे तो वो हाथ पकड़ के बताते थे मुझे कि तू चल ड्राइंग अच्छी बनाता, तू ऐसे ऐसे फूल बना, घर बना, ये जी। बना, वो बना। जी। तो मैं सोचता हूँ यार, उन इसका मतलब ये आर्ट उन लोगों के अंदर भी थी, वहां से स्टार्ट होते, माता पिता जो भी मेरे घर के फैमिली मेंबर्स है ना, उनसे धीरे धीरे ये चलता रहा सफर। और ये गुरुजन मैं बोलता हूँ, जो सुरेंद्र कुमार जी है, सिकंदर सिंह वाटर कलर आर्टिस्ट है, जी। आपके रजत बंदोपाध्याय, ठीक है, जी। इंटरनेशनल जितने भी आर्टिस्ट हैं, जी। विजय बिस्वाल जी है, रघुनाथ साहू जी है, जी। मैं सबका इस फ्रेम के अंदर थैंक्स करता हूं कि उन लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया और मेहनत करवाई, मैंने की, जी। और आगे भी वो रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जी। और इवन आपके बॉलीवुड में भी कुछ एक हस्तियां हैं, जी। है ना, जो मुझे मतलब काफी इंस्पायर करती जी। है ना, और काफी मतलब मुझे हमेशा मेरे हौसलों को बुलंद रखते हैं वो लोग। जी। तो सर, जी। जैसे कि आपके जो आप पेंटिंग बनाते हैं, उसके पीछे कोई कहानी रहती है, या जैसे हर एक की उसमें कोई, किसी की भी हम पेंटिंग देखते हैं उसमें कोई ना कोई पेंटिंग में कोई स्टोरी होती है। हाँ जी। तभी जो बड़े आर्टिस्ट है, आपने जिनके भी सबके नाम लिया, आपने कभी उनकी पेंटिंग्स भी देखी थी, उनकी हर एक किसी के पेंटिंग में कोई ना कोई स्टोरीज रहती है। जी। तो आपके जो पेंटिंग है उसमें क्या स्टोरीज रहती है सर? अच्छा, मेरी पेंटिंग्स में खासकर तो मतलब मैंने इसके दो तीन सेक्शंस बनाए हैं। जी। एक तो है कि जो कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं वो सिर्फ कल्चर ही दिखेगा, जी। जैसे हमारे देवी देवता है, हमारे देव देवताओं के मोहरे हैं, जी। हमारी यहाँ की परंपरा है, जी। जो शुद्ध परंपरा है, जिसको मुझे लगता है कि नहीं, ये परंपरा आगे विदेश जानी तक चाहिए। बिल्कुल दिखनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसा होता है। होता है।
है ना। तो एक तो वो सेक्शन अलग रखता हूँ, वो मैं इसको बाहर प्रमोट करने की पूरी ट्राई में रहता हूँ, कंपटीशन हो उसमें डाल देता हूँ। एक रहता है मॉडर्न तरीके से। ठीक है। अब जो बाहर की डिमांड है जी। मान लो कोई आपका फेस्टिवल है, आर्ट फेस्टिवल है, ये है, कई एग्जीबिशन है, हम उनको मॉडर्न ही वर्क चाहिए, तो इसी कल्चर को मैं कलरफुल, कलरफुल मींस जो इस ट्रेडिशन में जो जो कलर्स दिखते हैं वो कलर्स को लेके मैं उस पेंटिंग पे ड्रॉ करता हूँ। ओके। और उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, शायद अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। तो उसके बाद आपका जो थर्ड प्लेटफॉर्म जो मैं आपने बात की थी कि आपकी पेंटिंग के लिए एक मैसेज रहता है, वो एक अलग सेक्शन है जी। अभी घर में एक पेंटिंग मैंने बनाई है, वो शायद उसको 2 साल हुए हैं। वैसी पेंटिंग बनाने का मुझे समय भी नहीं मिलता है, और पर एक बनाई थी, उसमें ये था कि वो न्यूड पेंटिंग है, शायद आपको मैंने व्हाट्सएप भी की थी वो जी। तो उसमें खुद वो न्यूड है लेडी, है ना, और उसने बेबी पकड़ा हुआ बेचारा, है ना, और साथ में एक बकरी को दूध पिला रही है। ओके। अपना ही दूध पिला रही है वो, है ना। मतलब वो बकरी इंसानियत, उसमें मदर्स लव दिखता है। बच्चा जो है उससे तो प्यार है ही है, वो जो बकरी का बच्चा है उससे भी प्यार है, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी बच्चा है ना। उसमें बहुत सारी चीजें दिखती है, वो मैसेज है उस पेंटिंग का। तो उसमें मैंने मौलाना की कैप थोड़ी सी ऐड कर दी है कि ये हमारे कल्चर में ऐसा था, पहले होता था कोई टाइम पे। आज बोलते धरती पे पाप बढ़ गया, या हम लोगों की सोच चेंज हो गई, या हम किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। पर किसी जमाने में हमने ये चीजें सुनी हुई है बुजुर्गों से कि वो इंसानियत थी पहले, कि भेड़ बकरी के बच्चे को भी एक अपना बच्चा समझा जाता था, है ना, वो भी जान है, उसके अंदर भी जान है ना। तो आज कहाँ, आप देखो इंसान भी अगर भूखा मर रहा हो कोई बात नहीं। अच्छा, एक मैसेज मैंने कहीं देखा था, मुझे इससे याद आ रही है कि एक गारमेंट, बड़ी अच्छी गारमेंट की शॉप के आगे एक बिल्कुल पुतला बनाया था, उस पुतले को बड़े अच्छे कपड़े पहनाए थे, वो तो उन्होंने एडवर्टाइज के लिए रखा था कि आपको ऐसे कपड़े देखो इस फॉर्म में अच्छे लेंगे, शूट है, ये पैंट है, ये कमीज है। बेचारा उसके आगे एक भिखारी खड़ा हुआ है, यार इस बेजान के अंदर कपड़े है, उस भिखारी के पास, बेचारे के पास कपड़े नहीं है। जो जिसके अंदर जान है बेचारा, उसको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सच में नहीं है। और जो बेजान है उसको देखो कदर, अगर थोड़ा सा अगर उस चीज को छोड़कर उस बेजान के लिए हम अगर कुछ करें तो शायद वो चीज वापस आ सकती है, जिस चीज पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये जैसे सर ने जो बात बोली है वो बहुत ही डीप बात है, अगर आप उसे दिमाग से सोच के, ढंग से अगर आप उसे सोचे कि हमारी जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में मर सी गई है। कोई आज की डेट में किसी को हेल्प नहीं करता, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। जैसे कि सर ने बताया कि जो ड्रेस थी वो रियल पर्सन ने कुछ नहीं पहना था, और जो पुतला था उसने ड्रेस पहनी थी। तो अगर आप उसे डीप सोचो तो सोचो कि इंसानियत हमारी कहाँ गई। तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, बस इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा सा आप, अगर आपको कोई भी दिखता है, या जितना आप कर सके, जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत ही ज्यादा आपको करना है। अगर आप किसी को 10 रुपए भी दे देते हैं ना, किसी के लिए वो 10 रुपए भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हमारे लिए या बाकी किसी के लिए 10 रुपए की मायने कुछ नहीं होगा, पर जिसको 10 रुपए की अहमियत पता है, उसके लिए वो 10 रुपए भी वो 10 दिन तक निकाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने। अच्छा, मैं आपके इस स्टेज के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं, है ना। वैसे इतना ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन तो मैं नहीं हूं, फिर भी एक सोच मेरी छोटी सी है कि जितना मतलब हम लोग अपने बर्थडे पर, सिर्फ एक अपने जन्म दिवस पर हम लोग जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में, खूब सारा पैसा लूट लेते हैं, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सोच में छोटी सी बता रहा हूं कि अगर ये केक, ये वो जितना भी ये सब हम करते हैं, उसको हटा के थोड़ा सा अगर ना हम किसी गरीबों को दान, ठीक है, अपने बर्थडे पर, या जितने एनजीओ चला रहे हैं देखो अनाथ आश्रम के लिए, जिनके माँ बाप नहीं है, है ना, बिल्कुल। तो अगर
उनको हम कुछ अपने बर्थडे पर कर लें, जितना हो सकता है आपसे, ऐसा नहीं है कि करना ही है, जी जी जितना कर सकते हैं आप। मान लो फालतू चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वो तो हम डेली लाइफ में कर ही सकते हैं। जो उस दिन कर सकता है तो वो रोज कर सकता है, बिल्कुल पर उस डे के दिन अगर थोड़ा सा अगर वहां जाकर दे दें, तो मैं बोलता हूं कि इस धरती पे कोई भूखा नहीं रहेगा, जी है ना, बिल्कुल कोई गरीब नहीं रहेगा, बिल्कुल सब एक अच्छे स्टेज पे रहेंगे। मतलब खा सकता है, लगा सकता है, जी मतलब छत रहने के लिए मिल सकती है उसको। बिल्कुल थोड़ा सा अगर हेल्प करें तो, बिल्कुल समाज सेवा की तरफ अगर ध्यान दें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जी। जी सर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप जो पेंटिंग बनाते हैं जी वो ज्यादातर कल्चर के ऊपर डिपेंड रहती है, जी। तो आपने कल्चर ही क्यों चूज किया? आपने कुछ मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं किया? आपके उन दोनों में से आपका कल्चर पे ही क्यों ध्यान गया कि सिर्फ मुझे कल्चर ही करना है? मुझे मुझे तो क्या, सभी को, कितने सारी हस्तियां आई गई, है ना, हमारा कल्चर उन्होंने देखो कितना संभाल के रखा हुआ है ना। जी पता नहीं कितने 100 सालों से पीछे से चला हुआ है, वही ट्रेडिशन है, वही कल्चर है, देखो है ना, स्टैंड है, अभी जी तक बिल्कुल है ना। बिल्कुल हम जो पहन रहे हैं ये सब बाहर का पहन रहे हैं, देखो हमारी ये डिजाइन कभी चेंज नहीं हुआ, जी होता है पर लेकिन कल्चर से, रिलेटेड रहता हाँ, है। रिलेटेड रहता जी है। जी उन्होंने अगर इतना संभाल के रखा है इन चीजों को, जी तो कुछ तो बात है इसमें। जी ये कल्चर बहुत ज्यादा कॉस्टली है हमारा, जी हमारी परंपरा काफी ज्यादा धनी जी है ना, हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा डीप, यूनिक, कॉस्टली बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो इस चीज को क्यों ना प्रमोट किया जाए, बिल्कुल है ना, क्यों ना विदेशों तक इन चीजों को पहुंचाया जाए। जी विदेशियों को ये चीजें पता लगनी चाहिए। जी अब वो लोग यहाँ आते हैं, है ना, हमारा मतलब ले जाते हैं इधर से, हम क्यों ना उन तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल है ना। ये मेरी मतलब एक सोच है कि शायद उनको क्लिक करे ये चीज। और उससे क्या बोलूं, एक बात बताऊं मैं कि हमारे हिमाचल का टूरिज्म बढ़ेगा, उससे एग्जैक्टली रोजगार बढ़ेगा, हाँ जी बिल्कुल है ना, हमारे हिमाचल का नाम बढ़ेगा, कल्चर की डिमांड होगी। जी इसमें हम कई तरह का उद्योग कर सकते हैं, जी कपड़े का उद्योग, शॉल का देखो जी कहां कहां तक जा रहा है। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर कि कल्चर जितने भी इंटरनेशनल फॉरेनर्स रहते हैं वो जी कल्चर को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते जी हैं, जी। क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज नहीं है, बिल्कुल कल्चर या ये वो इतना बिल्कुल ज्यादा उन पे ध्यान नहीं है, उनकी लाइफ कुछ डिफरेंट लेवल पे चलती है। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ भी मनाली में इतने टूरिस्ट आते हैं, जी ठीक है, फॉरेनर्स आते हैं, तो हाँ वो जी कल्चर को देख के उनका एक शौक जैसा लगता है कि जब उन्हें चीजें पता लगता है, अच्छा भी लगता है उन्हें। बिल्कुल तो वही चीज मतलब आपने आगे वो प्रमोट की है ताकि और वो ज्यादा आगे बिल्कुल। जाए। हमारे लिए मतलब ये सामान्य चीजें हैं यहाँ पर, जी लेकिन इस चीज को अगर आप ऐसी जगह पर ले जाओ जहां पर ये यूनिक है, तो कैसे नहीं इसकी वैल्यू होगी, एग्जैक्टली है ना। जी यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, जी यहाँ रोजगार मिलेगा, जी मिल रहा है, नेचर है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, जी इन्हीं 3 चीजों की वजह से तो सारा टूरिस्ट यहाँ पर आता है। जी अगर ये चीजें नहीं होगी जी। तो टूरिस्ट कैसे आएगा इधर। तो सर आपका जो ये सफर रहा है यहाँ से हिमाचल से डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि एकदम से हिमाचल से सीधा आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे गए आप पेंटिंग के लिए? अच्छा, इसके बारे में मैं एक आपसे बात रखना चाहता हूँ कि वैसे तो हिमाचल से बाहर मुंबई में, दिल्ली में भी शो हुए हैं मेरे, जी जी है ना। तो धीरे धीरे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट मिलते गए। जी एक बार वीरेंद्र कुमार शर्मा जी है दिल्ली से, विजुअल आर्टिस्ट है, काफ़ी अच्छे जी आर्टिस्ट हैं। जी तो वो दुबई में किसी आर्टिस्ट से मिलके शो करवाते रहते थे। जी जी तो उनका एक शो था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जब ये 2019 में अक्टूबर में शो किया था, फर्स्ट शो मैंने किया था। जी जी तो उसमें उनके साथ कोलैबोरेट में मैंने ये शो किया था। जी और बस थीम यही थी कि अपना कल्चर और ट्रेडिशन, अपनी हिमाचल की ब्यूटी, जी बस इसी को मैंने दिखाना था। फिर उनके साथ मिलके ये शो किया था। जी फिर धीरे धीरे इस तरह से इस सफ़र में कई बड़ी बड़ी हस्तियां मिलती गई, जी उनके साथ डील होती गई। जी धीरे धीरे उनके स्टेज पे उन्होंने स्टेज में आने का मौका दिया। जी जी तो फिर ये उसके बाद बैंकॉक में शो हुआ, जी उसके बाद फिर आपका जापान में हुआ था, जी उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में हुआ, जी उसके बाद फिर अभी अभी लेटेस्ट की है, अभी फरवरी की बात है ये तो। जी आपके फैब्रियानो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है,
इसमें फैब्रियानो। सिर्फ यस, जी। ये इटली में है ये। ओके। इसमें 95 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है ओके। और उसमें कुछ एक सिलेक्शन हुई है पेंटिंग की। जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमको पेंटिंग सबमिट करनी है, जी जी। पर लेकिन इसमें सिर्फ वाटर कलर का ही चयन होता है। ठीक है। हाँ, सिलेक्शन वाटर कलर ही उसी पेंटिंग का है ये। और इसके अलावा और कोई नहीं, चीजें कोई चलती? ऑयल नहीं, एक्रेलिक नहीं, पेंसिल वर्क नहीं, चारकोल नहीं, कई तरह की पेंटिंग्स होती है, पर लेकिन उसमें वाटर कलर का ही है। जी। और वो वाटर कलर करना बहुत टफ काम है, बिल्कुल। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा टफ है। जी। तो इसमें मैंने ये कल्चर शो किया था, जो हमारे ज्वाणी महादेव जी के मडेगा गुर हैं, जी। उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था। जी। वो भी मैंने उस साइट पे अपलोड किया था, जी। तो उनको ज़्यादा वो अच्छा लगा। जी। उसमें मैंने वैसे तो काटकूनी का भी, जो हमारा यहाँ का देसी चूल्हा है, कई चीज़ें मतलब कल्चर में दिखाई थी, पर जी। लेकिन ज़्यादा अट्रैक्शन उसी पेंटिंग पे हुई और उसकी सिलेक्शन हुई। जी। बाकी महादेव की कृपा है। जी बिल्कुल। मैं तो ऐसे भी महादेव का बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भक्त हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो काफ़ी उसका अभी चल रहा है। अभी वो इटली में 25-26 अप्रैल को होगा। उसके बाद वो टेक्सास अमेरिका में जाएगा, जी। यूएसए में। जी। तो टेक्सास सिटी में भी दिखेगा वो। तो आप पहले कभी उससे पेंटिंग के रिगार्डिंग तो आप इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, जी। पर ऐसी कभी उससे पहले कभी आप गए इंटरनेशनल से इंडिया से बाहर कभी? 2019 से पहले तो नहीं गया। जी। 19 से इंटरनेशनल लेवल का ये जो सफ़र है ये जी। चलता रहा। जी। इससे पहले इंडिया में ही मैंने काम किया है। जी। और मतलब फिर प्रैक्टिस करते रहो। जी। आगे भी और भी कई प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं इस पे वर्क करता रहूँगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल गए थे सर, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपने फर्स्ट टाइम आप इंटरनेशनल गए हो, उस टाइम आपने क्या चीज़ें देखी, वहाँ पे आपको क्या चीज़ें लगी? मतलब सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है। दुनिया बिल्कुल। बहुत आगे है, हम एक तुच्छ इंसान हैं। जी। जितना करेंगे हमारे लिए वो कम जी। है ना। तो दुनिया में ऐसी ऐसी कलाएं हैं, मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक्स है पेंटिंग की, जी। कि शायद मतलब हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कई अरसे लगेंगे अभी। जी। तो वो एक्सपीरियंस सीखने को मिला, जी। नए नए आर्टिस्टों से डील हुई। और विदेश पहली बार गया था, जी। जी। और काफ़ी अच्छा लगा। उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका जी। खान पान, जी। उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। बुर्ज खलीफा पहली बार देखा जिंदगी में, टीवी में तो चलो देखते देखा थे ही है, हाँ जी। यार, वाह क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी और लंबी, और किस तरीके से आर्किटेक्ट ने बनाई है लंबी। जी। तो ऐसी कई चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। अभी सारा तो मैं शेयर करने के लिए इतना शायद वक्त नहीं है, जी। पर फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम बैंकॉक गया था, वो मैं अकेला गया था इधर से। उस अच्छा। टाइम ऐसा हुआ कि मतलब दुबई के टाइम में तो और भी आर्टिस्ट थे, है जी। ना। जी। जी। पेंटिंग्स गई, पेंटिंग्स कैसे गई, मैं कैसे गया, वो अलग अलग था। जी। जी। तो उस टाइम जैसे मान लो आप मेरे साथ हैं, हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो मुझे आपका आसरा, आपका बिल्कुल। मुझ पर एक विश्वास रहेगा कि चल मेरे साथ कोई है। जी। तो जब मैं अकेला गया था बैंकॉक में, उस टाइम मेरे साथ ये हुआ। यहाँ से तो मैं पहुंचा बैंकॉक, ठीक है। पर जो पेंटिंग जो हमारी यहाँ से कुरियर होती है, वो कुरियर ऑफिस अलग होता है, वहाँ से जाती है बिल्कुल, वो। हाँ जी। मैं अलग जाऊंगा, मेरा सामान अलग अलग जाएगा। और जो पेंटिंग है वो, क्योंकि वो एक मतलब टूटने वाली चीज़ें होती हैं, उन्होंने बड़ी सेफ्टी से कुरियर करते हैं वो। जी बिल्कुल। तो उसका कुरियर ऑफिस मुझे वहाँ पर नहीं मिल रहा था। अच्छा। सामान मिला, मैं खुद भी पहुंच गया, तो सब पेंटिंग नहीं कुछ है। हो गया। हाँ अब जी। पेंटिंग, यार पेंटिंग कहाँ, मैं हर जगह ढूंढता गया, और 2.5 घंटे मुझे लगे उसको ढूंढने के लिए। जी। अच्छा, मुझे तो चलो इंग्लिश आती है, मैं बात कर रहा हूँ, पर वो कुछ एक लोग जो मुझे मिल रहे थे वो थाई लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अब मुझे थाई लैंग्वेज ना आए, जी। फिर बड़ी मुझे साथ उसको समझाया कि भाई ऐसा ऐसा, ये वो मेरी पेंटिंग है, हाँ, तो हाँ। कहाँ है, ऐसी कहाँ से आएगी, कहाँ मिलेगी। और उस इंसान ने मुझे सारे कोरियर ऑफिस दिखाए। ठीक है। एक ऑफिस में मुझे अंदर जाके दिखा कि मेरा सामान वहां पे है। हाँ जी। तो तब जाके मुझे लगा 2.5 घंटे बाद कि ये कोरियर ऑफिस यहाँ से आती है, ये पेंटिंग ऐसी आती जी। है। एक एक्सपीरियंस बढ़ा एक्सपीरियंस है मेरा। वो।
तो आपको ये फंडिंग, जैसे आप गए, जितनी बार भी आप इंटरनेशनल गए हैं, तो फंडिंग का आपने कैसे किया सर? फंडिंग का ऐसा है कि जो मान लो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी, वो तो चलो थोड़ा परसेंटेज वगैरह हमें मतलब देती है, दे देती है, ठीक है। और वैसे अपनी जेब से ही किया है सब कुछ, मतलब अपने बलबूते पे अपने कल्चर को प्रमोट करना, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। जी, बाकी गवर्नमेंट को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे इन इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सपोर्ट ध्यान करना देना चाहिए। चाहिए, है ना, जी, क्योंकि ये काफ़ी हमारी कॉस्टली चीज़ें हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर काम करता है उनकी तरफ देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो सर जैसे मैंने जो मेरे मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे हिमाचल में जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जी उनको सपोर्ट नहीं रहता है कहीं ना कहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल में ही रह जाता है, या कोई कोई होते हैं जैसे आप हैं, आप जी अपने फंडिंग से गए हैं, आप आगे गए, आपने इतना नाम किया है अपना, जी, तो और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं बिल्कुल हिमाचल के अंदर, पर बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हमारा टैलेंट है वो फिर वहीं रह जाता है क्योंकि सपोर्ट नहीं है। तो बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा, जो ये भाषा विभाग है, कई सेक्टर्स है, जी, जिस जिस सेक्टर के अंडर ये चीज़ें आती हैं, जी, जी, उनको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, जी, और थोड़ा सा सपोर्ट जी, करना चाहिए। इनको यही कर सकते हैं, या कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर है जो मतलब इस आर्ट को पहचानते हैं, जिनके पास मतलब पैसा ठीक है, वो भी इसके बारे में मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अगर जिसने करना चाहा। बिल्कुल, जैसे मान लो कि अगर कोई हमें स्पॉन्सर कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरी पेंटिंग सेल हो रही है, जी, अच्छी जगह सेल हो रही है, जी, ठीक है, कुछ परसेंटेज फिर जिसने स्पॉन्सर किया है, कुछ परसेंटेज उनको भी बनता ही बनता ही है ना। बिल्कुल, तो शायद इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प हो सकती है। हाँ, बाकी हमारे यहाँ पे स्कोप्स की बहुत कमी बिल्कुल, है ना, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, सब में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर लेकिन ये एक अच्छे स्टेज और अच्छे लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी। और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि सर हमारे हिमाचल में एक दूसरे से जेलसी भी बहुत ज़्यादा है, जलन का फैक्टर बहुत रहता है कि एक दूसरे से लोग सबको पता है कि कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना है, पर कहीं न कहीं लोग पीछे से मतलब उस चीज़ को ना सपोर्ट नहीं करते हैं, सामने से तो सब अच्छे रहेंगे, पर पीछे से कहीं न कहीं सारे जलते हैं। वो फैक्टर है कि कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, आपने कोई चीज़ डाली, कोई किसी का शेयर नहीं करेगा, जी कोई जी लाइक जी, नहीं करेंगे, वो बिल्कुल इसलिए कि कहीं न कहीं शायद जलन का फैक्टर भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल हो सकता है भी, जी, है ना। वैसे जली हुई चीज का राख ही बनता है, ये तो आपने सुना ही होगा, जी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। जहाँ पे एक आग लग जाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं बचता है, जी, ये डेफिनेट है, कंफर्म है ये चीज़, जी, है ना, बिल्कुल। जलना नहीं चाहिए, जी, हमें एक दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। जी, और जेलस करके कुछ नहीं होगा, जी, बिल्कुल। है ना। जी, और एक बुजुर्गों की आपने कहावत सुनी होगी, जी। હું આપણી ભાષામાં थोड़ा सा यहाँ बोली सका सा, अपनी लैंग्वेज में कल्चर को ही हाँ जी, प्रमोट करता बिल्कुल, हूँ, तो बिल्कुल। थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा कि बोला, चंद्रेरी बोला 15, भोड़ेरी 16। सुनी होगी जी, आपने। जी, जो चुस्त चालाक आदमी होता है वो 15 पर ही स्टॉप रहता है, बिल्कुल। उसकी 16 कभी नहीं होगी, 15.1 भी नहीं होगा वो। जी, जो भोला आदमी है ना, जी, उसकी 16 16 17 18 अनगिनत चलता अनगिनत रहेगा चलता वो। रहेगा। ये डेफिनेट है, कंफर्म है, ये हुई बातें हैं, और इसको हमें, इस पर हमें अमल करना चाहिए। जी। और सर आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं हम, आपकी फैमिली में कौन-कौन है और कौन क्या-क्या करते हैं? जी, मैं बिल्कुल साधारण परिवार से ही संबंध रखता हूँ, है जी, ना। मेरा घर, गांव, जन्मभूमि जी, भुंतर शहर के एक शिकारी गांव भूलंग पंचायत से जी, है ना। तो मेरे पिताजी हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, ओके। तो अब तो रिटायर हो चुके जी, हैं, माता जी गृहिणी है। जी, अब मैं शादीशुदा हूँ, वाइफ मेरी जी, फार्मेसी बी फार्म्ड है, जी, और भाई है, भाभी है, जी, बस मेरी इतनी फैमिली है। जी, और मेरी एक बेटी है, जी, योमिका जी, धनंजय जी। और बड़े साधारण परिवार से हूँ, जी, और जितना कर पा रहे हैं कोशिश है, करते रहो, जी। बस यही है। नहीं सर, वही वही मैं पहले भी बोल रहा था कि जी नहीं, इतना नॉर्मल फैमिली से भी अगर कोई होते हैं और वो अगर इतने बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब जो इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं उस चीज़ में पहुंचने के लिए, वो यही जान सकते हैं, वो इन्हें ही पता होगा। हम
बात कर सकते हैं सिर्फ, पर जो इन्होंने वो चीजें देखी होगी वो इन्हें ही पता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा लाइफ में, और इन्होंने वहां तक की अचीवमेंट कैसे इन्होंने हासिल की होगी। जी, बहुत ही मुश्किल से। जी और एक गांव से, मतलब काफी पिछड़े गांव से, अब जी तो पिछड़े नहीं रहे, अब तो बिल्कुल। रोड, सड़क, बिजली, पानी, हर एक फैसिलिटी है घर जी तक। जी तो सन 92 में बॉर्न हूँ। जी तो वहाँ से लेकर कैसे, जी ये सिर्फ मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये मेरे माता पिताओं का स्ट्रगल है बिल्कुल। जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सपोर्ट रहा है उनका बिल्कुल, हमेशा आपको। बिल्कुल जी सपोर्ट रहा है, कभी उन्होंने मना नहीं किया सपोर्ट के लिए, सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं सपोर्ट, जी है ना। तो वहां से एक एक गांव से एक विदेश तक की यात्रा चली हुई अभी भी। चलिए। और कैसे पहुंचा, क्या हुआ बीच में, कई कड़वे मीठे, कई ठोकरे खाई, अभी भी खा रहे हैं। बाकी बस भोलेनाथ चलते का रहो, साथ तो था बिल्कुल ही है। शंकर भगवान की कृपा, अगर आपका मन साफ है तो आपको कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता रोक है। सकता। बाकी सर जैसे हमें थोड़ा ये भी पता था कि फिल्मों में भी आपने थोड़ा सा काम किया है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे सर। जी, जैसे मुझे मतलब एक शौक होता था पेंटिंग का ही, है जी ना, इससे फिर थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए। और बिल्कुल। अनुभव कायस्था जी, अनिल कायस्था जी, जी रमेश रजनू जी, जो मतलब इस फिल्म के कोऑर्डिनेटर्स है, जो भी काम वही संभालते हैं, जी उनसे जितने भी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी डील रहती है। जी उनको पता है कि अवेलेबल आर्टिस्ट हमारे पास है। जी कई किसी फिल्म में ये शूट रहता है कि जैसे कोई किसी की याद में तड़प रहा है या उसको याद आ रही है एक नेचर के बीच में, वो स्केच या पोर्ट्रेट पहले मैं बनाऊंगा, फिर वो हीरो उसको पकड़ेगा तो वो शूट करेगा उसमें। जी। भुवन बाम के साथ भी मैंने काम किया है। अच्छा, और यूट्यूबर जो भुवन बाम यूट्यूबर जो जी है। जी जी जी। और उनका भी सॉन्ग्स वगैरह भी वो गाते हैं, जी उनके साथ बिल्कुल। भी। और काफी मोहित चौहान का जी पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, जी सरताज का, सत्येंद्र सरताज का, जी आपके ममता शर्मा का, जी गवर्नर, सीएम। यही शौक रहता था बचपन में कि चलो मैं कुछ फ्रेम में आऊं, बस जी। बोलने का मतलब ये। कोई किसी की नजरें, जैसे आज तो काफी कैमरेज, सोशल मीडिया आ गई है, सोशल पर मीडिया का जमाना है बिल्कुल, आजकल तो सर। तो उस टाइम कुछ थोड़ा सा ऐसा इतना नहीं था। जी तो इसलिए मैं भी अपने टैलेंट को दिखाने के लिए थोड़ा सा जी। ये सब मुझे करना पड़ता था, और उनको भी अच्छा लगता था, तो इंटरेक्ट होने का मौका भी मिलता था और काम भी मिल जाता था मुझे। सर आप एक बार मुझे बता सकते हैं आप कौन कौन सी कंट्रीज गए हैं, एक बार सारी। मैं अभी तक वैसे तो दुबई और बैंकॉक ही गया हूँ। जी बाकी का वर्क में यहाँ से, अब जैसे मान लो कि इसमें खर्चा भी काफ़ी होता है, बिल्कुल। तो जो हमारे इंडिया से क्यूरेटर वगैरह होते हैं जी वो संभाल लेते हैं वर्क को। ओके यहाँ से बस उनको यहाँ से हमने कुरियर करना अपना वर्क। ओके तो वो आगे जाके खुद जाते हैं, शो करते हैं, काफ़ी जो जो सिलेक्टेड आर्टिस्ट उनके वर्क ले जाएंगे, शो करेंगे वहाँ से, वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह, सब कुछ, क्लिप्स वगैरह मिल जाती है हमें। जी तो जैसा भी वहाँ होता है, अगर मान लो सेल वगैरह होती है तो कुछ जी परसेंटेज उनका रहता है, कुछ हमारा रहता है। जी। बाकी जो आपको सर दुबई में अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। जी, वो जैसे मान लो वो पेंटिंग्स को देखकर उन्होंने लिया था। जी ये एक जो अपनी पेंटिंग की बात है, वो ब्यूटी ऑफ कुल्लू मनाली का था। ओके। जैसे जो चहनी कोठी की पेंटिंग बनी थी, जी वो एक इमारत है, जैसे जी मान लो हमारे लिए वो बुर्ज खलीफा है सच में। बिल्कुल सर। उसकी जो खूबसूरती है ना, वो सच में बुर्ज खलीफा की तरह है। जी तो वही सोचकर मैंने उसको बनाया था। जी तो वो उनको काफ़ी अच्छी लगी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, वो भी सुनकर उनको अच्छा लगा। ठीक, जी उसके लिए वो अवार्ड्स मिला था। जी। मैंने काफ़ी आपकी न्यूज़ कटिंग्स भी देखी है सर, और आपका ये डीडी हिमाचल और उसमें आपका इंटरव्यू भी आया था। जी जी। तो वो वहाँ से आपको कैसे अप्रोच हुआ पहली बार। वो उन्होंने देखा हुआ था मेरा, जी जैसे न्यूज़ के माध्यम से जी ही, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ था। जी तो फिर कांटेक्ट होते, फिर उनसे बात हुई ऐसा ऐसा कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। जी तो मैंने जो भी अपना वर्क है वो मैंने शेयर कर दिया। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपका ऐसा ऐसा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ जी। पहले तो उन्होंने वहाँ से रिपोर्टर भेजा था, ठीक। फिर वो घर पे एक इंटरव्यू हुआ, फिर जी वो उन्होंने पहले वायरल किया, उसके जी बाद फिर मुझे स्पेशल बुलाया था कि भाई आप आइए, जी तो आपका एक अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे हम, जी तो लाइव टेलीकास्ट होगा। जी फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं रेडी हूँ। जी। फिर वो भी हुआ था। आप जब दुबई गए थे तो आपकी वहाँ शेख
साहब सर कई लोगों से बातचीत भी रही है, जी। तो उसका एक इंटरेक्शन आप मुझे बताइए कि उनके साथ बात करके क्या रहा आपको? वैसे तो जो शेख है उनकी जो लैंग्वेज है ना वो मुझे समझ में नहीं आती, मतलब जी वो आएगी नहीं क्योंकि उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश वो बोल लेते हैं, जी तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने थोड़ी सी बात की थी। पर जो वो शेख थे जिन्होंने वो एक पेंटिंग खरीदी थी, जो मैंने देखा था कि ये देसी चूल्हा और एक जैसे हम शराब को निकालते हैं, जी जी है ना, हमारा जो पुराना था कैसे हम वाइन को निकालते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर देखा था मैंने कि इस तरह से निकालते, उसका फोटो उसकी मैंने एक वाटर कलर बनाई थी एक। जी तो वो ना उसको बहुत ज्यादा पसंद आई। जी तो शेख है, यूनिक चीजें तो अच्छी लगती है उनको। जी तो उसने वो 500 दिरहम में खरीदी थी वो। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार नहीं, कि शेख ने दुबई में जाके मेरी, मतलब मेरा शौक पूरा हुआ ये कि भाई उसने वो पेंटिंग खरीदी। जी जी औरों की पेंटिंग किसी की नहीं सेल हुई, वो आपकी पेंटिंग अकेली पेंटिंग बिल्कुल। है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर जैसे आपने दुबई में जब आप वहां से आए और आपने बताया शेख ने आपकी पेंटिंग खरीदी थी 500 जी। दिरहम में, तब जब आप वहां से वापस आ रहे थे तब आपने उन्हें ये नहीं कहा कि हबीबी कम टू मनाली? वो तो नेचुरल सी बात है। जी उन्होंने जो पेंटिंग्स देखी है उसको देखकर तो लगता ही है, अगर मान लो मुझे कोई कुल्लू में बुर्ज खलीफा दिखाएगा तो मुझे तो लगेगा कि यार मैंने दुबई जाना है। जी तो वैसा ही उनको भी फील हुआ है जी कि यार सच में कुल्लू मनाली एक खूबसूरत जगह है। जी बस। आपने अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्हें बता दिया कि जी हमारा जो इलाका है वो कैसा है। बिल्कुल। तो सर एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जो आपने बताया था घूर की पेंटिंग बनाई थी जी आपने, थोड़ा जी। उसके बारे में बताया कि घूर ही क्यों और कोई और क्यों नहीं, और उसकी क्या स्टोरी थी? दरअसल उसकी स्टोरी ये है कि वो फोटो ना, मतलब मुझे बहुत पहले मैंने, किसी ने वो स्टेटस पे डाली थी उनकी, जी ज्वाणी महादेव के आसपास कहीं कोई है शायद, इसी नाम से आईडी है। जी तो मैंने उनसे वो फोटो मांगी थी। मैंने कहा यार ये ना कुछ मेरे को फील हो गया था कि ये जी बहुत यूनिक फोटो है और बड़ी अच्छी, जो साफा पेन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब गजब का लग रहा था मुझे जी वो। जी तो मैंने उनसे वो पहले ही मांगी थी, बहुत पहले की बात है ये, शायद पिछले साल की बात है। जी तो जब वो एकदम उस प्लेटफॉर्म पे, उस काम पे आई कि अब इसका यूज करना है मैंने, तो मैंने उसका उस पर वर्क किया जी और वाटर कलर पे वर्क किया, और वो सच में मतलब बहुत ही खूबसूरत मुझे भी लगी। और मुझे तो घर में भी बोल रहे थे कि यार सच में ये कुछ लग रहा है कि ये हो जाएगी, जी और नेचुरली वो सिलेक्ट होगी। सर जो आपकी जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं, जी तो अगर किसी ने जैसे वो पेंटिंग बाय करनी हो, खरीदनी हो आपसे, तो वो आप सेल करते हैं और बिल कैसे कांटेक्ट करें आप आपसे? बिल्कुल, मेरे नंबर में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं जी या मैसेज छोड़ सकते हैं। जी तो पोर्ट्रेट कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो वो भी बन जाए, किसी भी टाइप की पेंटिंग हो। जी किसी ने मान लो किसी की डेथ हुई होती है, उन्होंने पोर्ट्रेट बनवाना जी होता है जी कि जी चलो यार उनकी याद में बहुत एक कॉस्टली चीज़ रखते जी हैं। इंसान तो कॉस्टली होता ही है, वो बिल्कुल पोर्ट्रेट एक कॉस्टली फोटो चलो थोड़ा सा क्लिक करने की अलग बात है, हाथ से बनी हुई चीज़ कुछ यूनिक रहती है। जी किसी के ये भी शौक होते हैं, जी या किसी के बर्थडे पर गिफ्ट करना होता है। जी तो बिल्कुल वो किसी को कोई भी अगर पोर्ट्रेट बनाना हो, किसी की डिमांड हो, पेंटिंग हो, कुछ जी भी हो, तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। दीप धनंजय करके आईडी है इंस्टा पे, जी और व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर उस जी पे सब में है। जी सर आपने आज तक मैक्सिमम कितनी पेंटिंग्स बनाई होगी, कोई नंबर? कोई एक्चुअली ऐसे नंबर तो याद नहीं है, पर ये सफर बचपन से ही चलता रहा। तो उसमें सर चलो, आपने जितनी भी आज तक जो पेंटिंग्स बनाई है, जी। आपकी खुद की पर्सनली सबसे फेवरेट पेंटिंग आपकी कौन सी है सर, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपकी एक अपनी फेवरेट है? कुछ एक पेंटिंग है मेरी जी फेवरेट है, और जो मैंने अभी पहले बता रहा था मैं कि एक मदर्स का जो बनाया था मैंने कि वो दूध पी रही है जी जी बकरी, वो मेरी फेवरेट है। जी उसको मैं किसी भी कीमत पर, शायद मेरा मन नहीं करता कि मैं उसको सेल करूं, सेल आउट वो कर मैंने घर पे ही रखी हुई है। जी और एक आदि योगी की बनाई थी, वो मेरी जी फेवरेट है। जी और जो ये ज्वाणी महादेव के गुर की, ये तो मेरी
बहुत ही ज्यादा याद जिंदगी भर रहेगी कि जी। एक ऐसे इंसान थे जो श्री स्वारू राम जी गुर है, मड़ेका गुर है वो। जी। और उनका पोर्ट्रेट बना जी। और मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा आया कि चलो मैं उनका पोर्ट्रेट बनाता हूँ, और वो इटली तक का सफर, यूएसए तक का सफर जी। कर गई वो पेंटिंग। और अभी आपका फ्यूचर के क्या प्लान्स है सर अभी? फ्यूचर में आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा, फ्रीलांस वर्क करने का मेरा है, और यही जो कल्चर ट्रेडिशन वो प्रमोट मैंने करना है। जी। मुझे कोई मतलब माने ना माने मुझे, या कोई सम्मान दे या नहीं दे, उससे कुछ नहीं है, पर मैंने अपना काम करना है बस। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और जैसे मैं बचपन में जब मतलब प्रैक्टिस करता था तो पढ़ने में बड़ा डफर जैसा इंसान था मैं, तो आंख नाक कान बस यही प्रैक्टिस में, इसी में मैं करता रहता। मुझे कई बोल चुके कि यार इसको बना के कुछ नहीं होगा, अभी तक शायद उनको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है जी। जी। कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी। पर आज वो आंख नाक बना के जो जो सफर तय हुआ है, जो मंजिल अभी तक की मिली है, जी। तो मैं मानता हूं कि हमें अपने शौक कभी नहीं छोड़ने चाहिए। बिल्कुल। जो आप में क्वालिटी है, टैलेंट है, उस बिल्कुल। चीज पर ही काम करो। जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, वही आपको सब कुछ देगा। बिल्कुल। जबरदस्ती वाला काम जिंदगी में कभी मत करो। आप कहीं पर भी रहो, आप अपने देश में रहो, विदेश में रहो, अपने कल्चर ट्रेडिशन को कभी मत भूलो। बिल्कुल सर। ठीक है, ये हमारी मतलब बैकबोन है। बिल्कुल सर। तो जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप बस ये बताइए, लास्ट बार जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं और जो पेंटिंग स्पेशली जो आपका आर्ट है वो करते हैं, बाकी लोग भी, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, आपके, अपने शौक पर ही काम करो। जो आपको अच्छा लगता है वही काम करो, उसी में आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर मिलेगी। और शाहरुख खान की थोड़ी सी इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहो। ठीक है, हम थोड़े से काम करके अगर फिर से वापस जीरो पे आते हैं तो ये मत समझो कि हम जीरो पे हैं। जी। वो हमारे एक रास्ता, जैसा भी हो, मंजिल बहुत खूबसूरत होती बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को कभी मत भूलो। जी। ये हमारी एक बैकबोन, सच में रियलिटी में बैकबोन है। बिल्कुल। और इसी के जरिए हम लोग हम है हमारी है ना। पहचान है। बिल्कुल, जो हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं उसको हमेशा याद रखो, है ना। गुरुजनों को हमेशा याद करो। आप किसी भी स्टेज तक पहुंचते हैं तो जो हमें हमें आज तक का पीछे का सफर देखा है जी। उसको कभी मत भूलो। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और धन्यवाद। हमने तो आपकी पेंटिंग्स देखी है जय पर्सनली। शंकर। जयशंकर सर, और हम थोड़ा लोगों को भी आपकी पेंटिंग्स दिखाएंगे। जी। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, और उससे उससे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि दिल से आप बहुत एक अच्छे और प्योर सोल है, बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि जब इंसान अच्छा होता है तभी उसका जो आर्ट है वो अच्छा होता है, और वो और ऊपर जिंदगी में पहुंचता है, जो बिल्कुल, मेरी जो सीख है आपने अपनी जिंदगी की। इतना समझा, जी। मेरे लिए ये भी एक अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा सर आप आए हमारे पास, और इतने दूर तो आप रहते नहीं है पर फिर भी पास भी है ये एक तरीके से, पर फिर भी आप इतना टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और हमें बहुत ही प्राउड फील है इस टाइम पे कि हम इस टाइम आपके साथ बैठे हैं जो हमारे हिमाचल कल्चर को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। और मैं बस यही कहूंगा आपसे कि आप लाइफ में और ज्यादा अचीवमेंट करें सर, और जितना ज्यादा आप और जा सकते हैं ऊपर, और हमें बहुत प्राउड फील होगा। और ऑल द बेस्ट सर आपको लाइफ के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। शंकर भगवान आपको जय बहुत सारा खूब सारा आशीर्वाद दे जय और श्री। आपका चैनल एक शाइन करे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में मेरी व्यूवर्स बिल्कुल, के लिए? जितने भी व्यूअर्स है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और हमेशा मतलब इनकी पोस्ट को देखते रहिए आप। ये आपको बिल्कुल नए नए ऐसे ऐसे चेहरों से मिलाएंगे, हर एक स्टोरीज आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए आगे का सफर। तो गाइस, अब सर ने तो बोल ही दिया है, तो अपने मोबाइल में मोबाइल तोड़ दो, अपनी उंगली तोड़ दो, कुछ भी कर दो, पर सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए और बेल आइकन दबना चाहिए, और शेयर होनी चाहिए वीडियो। और इसी के साथ आप हमारी शेयर करेंगे और हम आते रहेंगे न्यू गॉसिप के साथ। और मीट यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू सो मच सर। और प्लीज गाइस, अगेन दोबारा बोल रहा हूं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गॉसिप इन हिमालयाज। पीस आउट। जय शंकर, जय जय शंकर। भोलेनाथ।